जी नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर सागर चौधरी फ्रॉम डेंटल ग्रीन्स क्लिनिक। आपसे डिस्कस करना है अबाउट टीथ वाइटनिंग, डेंटल ब्लीच। आपने सुना होगा दांतों को सफेद करने का प्रोसेस, पर बहुत सारे रूमर्स, मिथ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो क्लियर करने आज हम यहाँ पे हैं। कब तक इसका असर रहता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या कॉस्ट होती है, क्या ये पायरिया हटाने का प्रोसेस भी यही है, क्या स्केलिंग पॉलिशिंग को भी ब्लीच कहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम क्लैरिटी से आपको आंसर करेंगे। सबसे पहली बात, ब्लीच कौन लोग कराना प्रेफर करते हैं या किसको करानी चाहिए, क्या नॉर्मल रेगुलर बीइंग को भी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। दांत का पीलापन ये बिल्कुल नहीं दर्शाता कि आपके दांत खराब हैं। हाँ, एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं दिख रहे, ये एक प्रॉब्लम है। दांत का पीलापन आता कब है? एज के साथ आ सकता है। जिनको गैस ज्यादा बनती है उनको आ सकता है, जो बहुत ज्यादा टूथब्रश को रगड़ते हैं उनको आ सकता है, जो बहुत देर तक ब्रशिंग करते हैं उनको आ सकता है, जो बहुत एब्रेसिव टूथपेस्ट यूज करते हैं उनको आ सकता है। फर्स्ट लेयर हट जाती है जिसकी वजह से दांत पीले दिखने लगते हैं, राइट। जो भी लोग इससे परेशान होते हैं, जिनको लगता है कि हमें अच्छी नहीं लग रही अपनी स्माइल, वो ब्लीच करा सकते हैं, वाइटनिंग करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडल्स, एक्टर्स और टीवी पे दिखने वाले लोग ही इसको कराएंगे। वो तो स्पेसिफिकली कराते ही हैं, या जिनकी शादी होने वाली है, पिक्चर्स आनी है, वो लोग कराते ही हैं। पर एक रेगुलर ह्यूमन बीइंग भी वो करा सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये कैसे अलग है स्केलिंग पॉलिशिंग से। आप ही समझिए, स्केलिंग हर 6 महीने में हमारे क्लिनिक से कॉल जाता है ये बताने के लिए पेशेंट्स को कि 6-8 महीने में स्केलिंग करा ली जाए। हम अपने स्टाफ की भी करते हैं, क्योंकि वो एक नेसेसरी थिंग है, वो एक एस्थेटिक थिंग नहीं है ब्लीच की तरह, वो नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि उसमें पायरिया हटाया जाता है, मसूड़ों के आसपास में जो खाना जमा हो रहा है वो हटाया जाता है, जो ब्रशिंग से नहीं हटेगा, ठीक है। वो ये प्रोसेस हमें वैसे भी ब्लीचिंग से पहले करना पड़ता है, ये ब्लीचिंग का पार्ट है। क्यों करना पड़ता है? ताकि पायरिया जब हटे, मसूड़े स्वस्थ हो जाएं, दांतों से जो भी थोड़ी बहुत गंदगी है वो हट जाए, ताकि ब्लीच का असर ज्यादा अच्छे से आ सके। तो स्केलिंग पॉलिशिंग पार्ट है ब्लीचिंग का, पर एक अलग प्रोसेस है जो पायरिया हटाने के लिए आपको रेगुलरली कराना चाहिए। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब तक इसका असर रहता है? देखिए, ब्लीच में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग ब्लीच आती है। जैसे कि ये पोला ऑफिस की ब्लीच आती है जो यूएस की है, पोला ऑफिस प्लस। इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आई बिलीव 35% है। ये आती है आपकी ओपालसंस, ये ब्राजील की है, इसके अंदर मेरे ख्याल से 40% है, राइट। तो ऐसे ही जूम वाइटनिंग आती है। ऐसे बहुत सारे टाइप की ब्लीच होती हैं जो आती हैं। हमें ये देखना होता है कि किस केस में कितनी ब्लीच की जरूरत है, क्योंकि अगेन कमिंग बैक टू ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों देखना होता है? क्योंकि हर केस में जो वाइटनिंग है वो अलग अलग लेयर के हिसाब से होगी। जैसे कि बहुत ज्यादा अगर येलो है तो 2-3 लेयर लगानी पड़ेंगी, कम येलो है तो 1 लेयर लगानी पड़ेगी, राइट। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी ब्लीच यूज करें, और ये भी देखना पड़ता है कि साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। व्हाट इज द साइड इफेक्ट? द ओनली थिंग दैट कैन हैपन इज कि माइल्ड सेंसिटिविटी हो जाए। तो अगर हमें लगता है कि सेंसिटिविटी ज्यादा हो सकती है तो हम कम लेयर्स लगाते हैं, राइट। या फिर ज्यादा कंसंट्रेशन वाली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक बार लगाते हैं। और इसको लगाते वक्त हमें एक डैम भी यूज करना होता है। व्हाट इज डैम? मसूड़ों के आसपास लगाना होता है, आपको पिक्चर में दिख जाएगा। मसूड़ों के आसपास लगाना होता है ताकि मसूड़ों तक पहुंचे ना। गलती से ही मसूड़ों पे पहुंचेगी तो थोड़ा सा जलता है, जो इनो से या हमारे पास न्यूट्रलाइजर होता है उससे तुरंत ठीक हो जाता है। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो यही 2 चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं, राइट। अबाउट द कॉस्ट, कॉस्ट अगेन वेरीज कि कौन सी ब्लीच हम यूज कर रहे हैं, राइट। अगर एक रेंज देखा जाए, हमारे क्लिनिक पे देखा जाए तो स्टार्ट फ्रॉम 12,000 गोज अप टू 20,000, राइट। और ऐसा नहीं है कि हर केस में सेम तरह की ब्लीच यूज होगी, हर केस में डिफरेंट ब्लीच यूज होगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिटिंग्स वी हैव टू गिव, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट बेस्ड वर्क, हमें अपना कॉस्ट को वेरी करना पड़ता है, राइट। आई होप आपको एक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ और भी क्वेश्चन हो आपका, फील फ्री टू कॉल एनी टाइम टू डिस्कस एनीथिंग related to dentistry. Thank you so much for listening. Namaskar.